अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम गैस मीटर के यूनिट्स और बिल कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे। तो आप सारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा तो आपके इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफ़ा होगा और आप नाजायज़ बिलिंग से भी बच सकेंगे थोड़ी सी एहतियात करके। तो सबसे पहले आपको अपना गैस के बिल का पता होना चाहिए। तो गैस के बिल पर आपने अपना नाम देखें, ठीक है। और नाम के बाद आपने दूसरी चीज़ जो देखने वाली होती है वो अकाउंट आईडी या रेफरेंस नंबर भी कहते हैं। तो ये आपने दोनों को नोट कर लेना है। अब इनके यूनिट्स के बारे में बताएंगे कि इनके यूनिट्स कैलकुलेशन किस तरह होती है। तो आप जाएंगे मीटर की स्क्रीन पर, तो मीटर पे जो रीडिंग होगी और प्रीवियस मंथ में जो रीडिंग होगी दोनों का आप डिफरेंस लें और जो डिफरेंस है वो आपने नोट कर लेना है। जैसे यहाँ 75, 38 और 74, 92 का जो डिफरेंस है वो 46 बन रहा है। तो ये डिफरेंस आपने नोट कर लेना है। तो ये जो आया है डिफरेंस, इसको हम गैस के टर्म में मीटर क्यूब कहते हैं, क्योंकि गैस का जो यूनिट है वो है मीटर क्यूब। अब इसके जो यूनिट्स की कैलकुलेशन है, बिल जो बनता है वो बिल डायरेक्ट 46 को किसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कोई और मेथड है, क्योंकि जब हम देखते हैं बिल पर तो ये इशारे में कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ M3 लिखा हुआ है। तो H से मुराद होता है हेट्रोमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इसको किस तरह कन्वर्जन होती है, ये इस कन्वर्जन को आप थोड़ा सा तवज्जो से समझ लें। तो इसको हम कन्वर्जन करना है हेक्टोमीटर में, इसको 46 को। तो सबसे पहले प्रेशर फैक्टर जो होता है, जैसे बिजली में होता है पावर फैक्टर होता है, तो इसमें यहाँ प्रेशर फैक्टर होता है। तो 1.017 को मल्टीप्लाई करेंगे 46 से, ठीक है। और 46 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपने इसको 100 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है इस तरह। तो 46 को 1.017 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हेक्टोमीटर में आपका आ जाएगा 0.469, ठीक है, हेक्टोमीटर। अब ये आपके आ गए हैं हेक्टोमीटर में जो यूनिट्स जो बिल की हिस्ट्री पे आपके लिखे हुए हैं, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। ये हेक्टोमीटर में इसी ही बेस पर आपको बिल आते हैं। और एक और थोड़ा सा, एक जो बिल बेचते हैं ना कंपनी वाले, वो बेचते हैं एनर्जी के टर्म में। एक ब्रिटिश यूनिट है MMBTU और इसका मतलब होता है मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल। तो ये एनर्जी का आप यूनिट है और गैस का बिल भी इसी ही मद में हम अदा करते हैं। तो एक MMBTU किस तरह होता है, किस तरह काउंट होता है, ये नीचे इसका फार्मूला लिखा हुआ है, ये आप तो गौर से देख सकते हैं। MMBTU क्या होता है, हेट्रोमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे GCV, ये हर इलाके के हिसाब से होती हैं। और इसका मतलब होता है गैस क्लोरिफिक वैल्यू। तो और डिवाइड आपने कर देना है 281.7385 से। तो इस तरह हम MBTU निकालेंगे और ये फार्मूला बना लिए। और आपको पता है कि हमने जब हेक्टोमीटर में कन्वर्ट किया था तो 0.469 बना था। और GCV की वैल्यू हर बिल पर लिखी होती है, जैसे हमारे बिल पर लिखी हुई है 987, ये आप देख सकते हैं, हर इलाके के हिसाब से ये मुख्तलिफ होती है। और 987 को हमने डिवाइड कर देना है मल्टीप्लाई करके 281.7385 से, और ये आपका आंसर आ जाएगा 1.643। ये आप ख़ुद भी अपना बिल साथ रख लें और कैलकुलेशन करते जाएं। तो यहाँ आप बिल पर भी गौर से देखें तो ये आपको MMBTU लिखा नज़र आएगा और इसके आगे लिखी हुई है 1.643। तो ये फिक्स चार्ज लगते हैं, जैसे जो स्लैब रेट होता है। तो इसमें जब आप ये स्लैब देखेंगे तो यहाँ रेट पर MMBTU तो ये फ़िक्स होते हैं। 1 के लिए 5 है, 500 है, 85। तो ये मुख्तलिफ़ स्लैब रेट होते हैं, हर साल डिफरेंट है। तो फरवरी 2024 से ये रेट लागू हैं।
तो इसकी कैलकुलेशन भी हम देखेंगे। तो अब हमारा HM3 में जो वैल्यू है वो हमारी आई थी 0.469। तो ये अब हम स्लैब रेट में चेक करेंगे हम कहाँ लाइक कर रहे हैं। तो हम लाइक कर रहे हैं 0.60 इसके बीच में, ये सेकंड वाले में हम यहाँ लाइक कर रहे हैं। तो हमें ये रेट लगना चाहिए 850 MBBTU। लेकिन कंपनी वाले थोड़ी सी एक रियायत करते हैं हमारे साथ। वो कहते हैं कि आपको पिछली स्लैब का भी बेनिफिट मिलेगा। तो पिछली स्लैब का किस तरह मिलेगा, जैसे हमारे थे 0.469, तो इसके हम करेंगे 2 हिस्से। जैसे 0.469 है, 469, तो 46 ही अगर आप समझ लें, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि पहली जो स्लैब है वो 0.25 है, तो इसमें 46 में से माइनस करेंगे, 2 हिस्से उससे इसके हो जाएंगे, 0.25 हो जाएंगे और एक हिस्सा हो जाएगा 21। HM3 एक ये है और एक हमारे पास ये बन जाएगी। तो दोनों के हम रेट कैलकुलेट करेंगे और फिर इसका बिल बनेगा। तो अब हमने दोनों को MMBTU ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने 2 हिस्से कर लिए हैं, 0.25 और 21 के हैं। तो दोनों का अलग अलग MBTU कैलकुलेट होगा और MBTU के लिए यही फार्मूला यूज़ होता है, आप ये देख सकते हैं। तो इसमें जब हम कैलकुलेट, तो एक का MMBTU देख लें 0.25 था, मल्टीप्लाई GCV, ये सबकी फ़िक्स वैल्यू होती है। हमारे बिल के लिहाज से हर एक के मुख्तलिफ होगी, अपने बिल पे चेक कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे 281 से और मल्टीप्लाई जब आंसर हमारा निकलेगा 0.875, तो ये आपने MBTU निकला है 0.25 का। अब हमने MBTU निकालना है 0.21 का और इसको उसी तरह GCV से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 281 से और हमारा आंसर आ जाएगा 0.735। अब हमारे ये जो 2 आंसर आए हैं 0.875 और 73, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक का स्लैब 1 से और एक को स्लैब 2 से। और 0.25 वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 850 से। तो जब आप देखेंगे 850 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 437 और दूसरे का आंसर आता है 624 और दोनों को जब आप जमा करते हैं तकरीबन 1062 आंसर आता है हमारा। तो यही तकरीबन हमारा बिल होगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, तकरीबन थोड़ी सी मिलती जुलती वैल्यूज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस यहीं आ गया कि हमने 46 ले लिया, वहाँ 469 लेना था, तो इस वजह से ये कोई इतना फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो बाकी बिल कैलकुलेशन आप देख सकते हैं और इसमें हर महीने का कंपनी मीटर का किराया भी लेती है और फिक्स होता है और इसी तरह फिक्स चार्जेस भी हैं। ये नॉन प्रोटेक्टेड वाले को लग रहे हैं। तो ये प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड की वजाहत के लिए आप दूसरी मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं कि प्रोटेक्टेड का यहाँ 400 आता है और नॉन प्रोटेक्टेड का आपको होता है 1000 आता है। और इसकी मुकम्मल डिटेल अगर आपने चेक करनी है तो दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो थोड़ी सी डिटेल आपको यहाँ मैं बता देता हूँ कि प्रोटेक्टेड वो सार्फिन होते हैं जिन्होंने 4 महीने जो सर्दी के हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 महीनों में आपने 360 यूनिट से कम इस्तेमाल करने हैं, यानी 90 की एवरेज रखनी है। अगर आप इन 4 महीनों में 360 से कम में रहेंगे तो आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर आप 360 से अबव कर लेते हैं तो फिर आप नॉन प्रोटेक्टेड हैं। जैसे अगर किसी महीने आपने 150 भी कर लिए तो अगले महीने आप 70-80 करके, फिर उससे नेक्स्ट 70-80 करके 360 की एवरेज से अगर टोटल से कम आ जाएंगे तो आप बाद में प्रोटेक्टेड की लिस्ट में आ जाएंगे मार्च के महीने में जब दोबारा बिल इशू होंगे। और बाकी ये जनरल सेल्स टैक्स है और जनरल सेल्स टैक्स आपको पता है कि 17% तकरीबन ले रहे हैं गवर्नमेंट। और अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ को जमा करें और 17% इसका आ जाएगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ीस है तो तकरीबन ये कुल मिलाकर बिल बन जाएगा 2770 रुपये। तो इस तरह के मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।